हेलो गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह। आज आपको इंग्लिश का जो आगे का पार्ट है वो आपको आगे का पार्ट पढ़ाने जाऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग कनेक्ट हो जाइएगा। ओके, ये रोज़ की तरीके से जैसा कि सेशन चलता था उसी तरीके से आप सेशन चलेगा। ठीक है, और रोज़ क्लासेस हो रही हैं। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो उनको मैं क्या कहूँगा कि नए स्टूडेंट को प्रेफर करूँगा कि आप पार्ट 1 से देखिए। अगर आप बीच में आते हैं, ठीक है, बीच में क्लास कीजिए, लेकिन आप पार्ट 1 से करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। राइट, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, और जैसे ही ये 10 पार्ट हो जाएंगे तो मैं इसका एक कॉम्बो वीडियो भेजूंगा। राइट, कॉम्बो किस तरीके का, मतलब कि पूरे का रिवीजन एक साथ कराऊंगा बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से, ये 10 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। राइट, 8वां ये लेक्चर चल रहा है आई थिंक। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा, और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप वीडियो को पार्ट 1 से लेके सारी वीडियो देखें। देखो, आप पार्ट 1 से लेके आप चैनल पे जाकर और आप पार्ट 1 से लेके सभी तक जो 7 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ उनको देखेंगे, तभी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो, अगर आप डायरेक्ट 7वें या 6वें या 5वें पे जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा। मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने ऐसा कमेंट भी किया कि सर यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे बार बार यही करूँगा कि आप एक वीडियो देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, फिर चौथी देखें। इस तरीके से सारी वीडियो कंटिन्यू रखें। राइट, और सारी ऐसे तो आपको सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो अपर की चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी। क्या क्यों? क्योंकि उसका यूज़ होगा उनमें, है कि नहीं। तो आज मैं क्या कराने जाऊंगा कि आज मैं वो चीज़ कराने जाऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा आज का। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मज़ा आएगा सेशन में। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो काफ़ी टाइम, लेकिन मैं क्यों बड़ा कर रहा हूँ सेशन को कि लास्ट 2 दिन में जो मैंने पढ़ाया उसका हल्का सा रिवीजन दूंगा इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कमेंट में बताए गए, काफ़ी लोगों ने कहा है कि सर जो 2 दिन में आपने जो पढ़ाया वो थोड़ा कम समझ में आया। राइट, तो मैं उस 2 दिन वाला जो पोर्शन है वो आपको आज पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और उसके आगे भी काफ़ी चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो, जो मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था, आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा। देखो क्या पढ़ाया था, बिल्कुल अच्छे मन से, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग अच्छे मन से देखो मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे मन से देखना। ठीक है, तो देखो वर्ब फॉर्म का क्या है। देखो, तो हमें क्या करना, हमें ये करना कि जो वर्ब होती है, जो वर्ब होती है वो कब एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। वर्ब कब एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, हमें ये पता करना। ठीक है, तो ये पहले सीखना है कि वर्ब कब एडजेक्टिव के रूप में काम करती। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके टोटल कितने रूल हैं, 5 रूल हैं। आप इनको याद रखिएगा। जब वर्ब किसके एडजेक्टिव के रूप में काम करती है तो इसके कितने रूल हैं, 5 रूल हैं। इतना याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, अब वो सुनून एक एक रूल को हम देखते हैं अच्छी तरीके से कि वो रूल हैं तो क्या हैं। राइट, तो एक एक रूल को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब देखो पहला रूल देखते हैं। अब देखो 5 रूल कैसे हैं, पहले ये तो देख लेते हैं। तो ये जो B3 वाला पोर्शन है, 2 इसके हैं और 3 B1 प्लस ING के हैं। कैसे? B3 वाले के 2 रूल हैं और B1 प्लस ING के 3 रूल हैं। तो टोटल 5 रूल हो गए कि नहीं? बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से, बिल्कुल बारीक से बताता हूं मैं। ठीक है, वर्ब कब एडजेक्टिव के रूप में काम करती है वो बताने जा रहा हूं। क्या? वर्ब कब एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा लेकिन चीजें पकड़ जाओगे। ठीक है, अब देखो आपने जब लास्ट पढ़ा होगा तब और आप पढ़ोगे तो जल्दी आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब B3 का पहला रूल क्या था? देखो B3 का पहला रूल था कि जो हो चुका है। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है जो हो चुका है। ठीक है, कब? देखो जो हो चुका है, तो आपको पता है कि किसे कहते हो चुका, मतलब जो कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? जो हो चुका है कंप्लीट हो गया। तो एक चीज बताओ, और फिर जो दूसरा जो B1 प्लस ING का दूसरा रूल है, ये हो गया पहला। टोटल 5 है, पहला ये, दूसरा। तो B1 प्लस ING का है जो हो रहा है। उसने कहा जो हो चुका है, इसका रूल है जो हो चुका है, और इसका रूल है जो हो रहा है। तो हो रहा मतलब काम कर रहे, कोई भी चीज हो रहा तो काम कंटिन्यू रखा, मतलब चल रहा है, काम हो रहा है कि नहीं? ये चीज तो आप समझ गए। और जो हो चुका है मतलब कंप्लीट हो चुका। तो एक चीज बताना, जैसे कि लिखा है बॉइलिंग वाटर, क्या लिखा है इसको समझिएगा थोड़ा सा। सॉरी,
एक सेकंड मुझे, अब देखिएगा, अब जैसे कि लिखा है बॉइलिंग वाटर, अब बॉइलिंग वाटर क्या, बॉइलिंग लिखा लगा है, तो बॉइलिंग मतलब पानी उबल रहा है कि नहीं, आप बताओ बॉइलिंग माने क्या होता है, उबलना होता है कि नहीं। देखो जिसको नहीं समझ में आया था उसके लिए मैंने ये दोबारा से अच्छे से समझा रहा हूँ, उबलना होता कि नहीं बताओ, बॉइलिंग वाटर क्या होता है, उबलना होता। तो बॉइलिंग, अब उबलना होता, बॉयल माने उबलना, उबालना, सॉरी उबालना, और बॉइलिंग वाटर तो क्या है, पानी उबल रहा है, क्या हो रहा, पानी उबल रहा है, बॉइलिंग लगा दिए तो रहा है कि नहीं, तो पानी उबल रहा है, तो इसमें क्या लग रखा है, इसमें लग रखा है B1 प्लस ING, लगा कि नहीं बताओ, लगा कि नहीं। ओके, अब ये क्यों, ये एडजेक्ट, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है कि नहीं, देखो क्या है, वर्ब लगी है, वर्ब क्या लगी, बॉइलिंग लगी, वर्ब लगी है वाटर के साथ, तो वो किसके रूप में काम करने लगी, एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगी कि नहीं। ये मुझे बताना था कि वर्ब है जो एडजेक्टिव के रूप में कब काम करती है, जो ये वर्ब है जो इसके रूप में कब काम करती है। तो देखो बॉइलिंग लगाया, बॉइलिंग में मतलब जो हो रहा है, तो पानी कैसा भैया, पानी उबल रहा है कि नहीं, तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है कि नहीं, बिल्कुल, समझे कि नहीं। अब मैंने अगला सेंटेंस लिखा बॉइल्ड वाटर, तो बॉइल्ड, अब बॉइलिंग की फॉर्म क्या होती है, बॉयल बॉयल बॉइल्ड है, होती कि नहीं, बॉइल्ड, तो क्या होता है कि वर्ल्ड, बॉयल बॉइल्ड वर्ल्ड होती कि नहीं, तो इसमें क्या वर्ल्ड, ये वर्ल्ड किसे कहते हैं, इसे होता हो चुका है, पानी उबल चुका है, तो ये क्या है, पानी उबल चुका है, तो कहाँ आ गए अपन, जो हो चुका है, तो पानी उबल चुका मतलब उबल गया ना, रखा हुआ है, उबलने के बाद रखा हुआ है, समझ रहे कि नहीं, जो उबल चुका है उसके बाद रखा है, तो पानी कैसा है, उबल चुका है ना, चुका है ना, तो इस तरीके से, तो ये भी किसके रूप में काम करेगा, ये भी एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। देखो दोनों रूल फिट हो रहे कि नहीं, B3 वाला जो हो चुका है, और जो B1 प्लस ING वाला जो हो रहा है। अब फ्राइड राइस, तो चावल, इसमें ओनली एक रूल लगेगा B3 वाला, देखो फ्राइड राइस में एक रूल क्यों लगेगा, देखो चावल फ्राई हो चुके हैं, अब हमें खाना है तो चावल फ्राई होने के बाद ही तो खाएंगे, अब क्या फ्राइंग चावल खाएंगे, नहीं, फ्राइंग कहाँ से लग जाएगा, क्या राइस में फ्राइंग लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो B1 प्लस ING नहीं लगेगा इसमें, इसमें क्या लगेगा, इसमें B3 लगेगा कि नहीं, फ्राइड, चावल पक चुके हैं, फ्राइड हो चुके हैं, फ्राइड हो चुके हैं ना कि नहीं, उसके बाद खाते ना तो उसमें फ्राइड चावल लगेगा। अब कट वेजिटेबल, तो आपको पता है कि कट की फॉर्म क्या होती है, कट कट कट, तीनों की सेम होती है, तो इसमें भी क्रिया की कौन सी फॉर्म लगी, B3 लगी, कटिंग नहीं लगी, कट लगी है ना। वेजिटेबल, सब्जी कट चुकी है, तो सब्जी कट चुकी है, अब चावल उबल, वो चावल फ्राइड हो चुके हैं, पानी उबल चुका है, और पानी उबल रहा है, तो ठीक है, तो दो रूल याद हो गए कि नहीं, जो हो चुका है और जो हो रहा है। अब समझे कि नहीं समझे बताओ, अच्छी से नोट भी करते चलो एक एक प्लीज, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप नोट करेंगे तो जरूर आने लगेगी आपको इंग्लिश, और गारंटी के साथ आप क्लास करो, 20-25 दिन आप क्लास करोगे, आप कहोगे सर इंग्लिश आने लगी, मुझे काफ़ी हद तक आने लगी, देख लेना। चलो आगे देखते हैं, आप दो रूल हो गए, ये तीसरा रूल देखते हैं, ये हो गया तीसरा, और ये है चौथा रूल देखते हैं। देखो तीसरे रूल में उसने क्या बोला, B3 का, देखो B3 का पहला रूल क्या था, अभी जो हमने पढ़ा था, जो हो चुका है, और B1 प्लस ING जो हो रहा है, ओके। अब इसका B3 है, जिसके साथ काम होता है, मीन्स जिसके साथ काम होता है, देखो किसी के साथ जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, B3 की फॉर्म आएगी, तब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, राइट, जिसके साथ काम होता है, और B1 प्लस ING में जो काम करता है, क्या, जो काम करता है, तो ठीक है, तो जो खुद काम करता है तो उसमें B1 प्लस ING, तो राइट, तो आपका ये चौथा रूल हो गया, जो काम करता है और जिसके साथ काम होता है वो B3 लग गया। अब हमने जैसे सेंटेंस लगाया, मैंने लगाया इंटरेस्टेड स्टूडेंट, तो एक चीज बताओ कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इंटरेस्टिंग हो सकते या इंटरेस्टेड हो सकते, तो स्टूडेंट किसी चीज में इंटरेस्टेड हो सकते कि नहीं, इंटरेस्टेड
हो सकते कि नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते किसी चीज में, वो गलत लग रहा। अगर लगाएं कि इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, नहीं भैया नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, मतलब कहीं पे इंटरेस्टेड है, समझ रहे कि नहीं, इंटरेस्टेड है तो स्टूडेंट के साथ काम हो रहा कि नहीं। सुनो, जिसके साथ काम होता है तो स्टूडेंट के साथ काम हो रहा है, स्टूडेंट कैसे हो रहे, इंटरेस्टेड हो रहे कि नहीं, स्टूडेंट के साथ काम हो रहा कि नहीं। तो जिसके साथ काम हो रहा तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट, स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो गए तो उसके साथ काम हो रहा कि नहीं। अब मैंने लिखा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो काम करता है। भैया टॉपिक कैसा होता है, टॉपिक इंटरेस्टेड होता है कि नहीं, होता है कि नहीं इंटरेस्टेड, हाँ टॉपिक इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो टॉपिक जो काम करता है, तो टॉपिक काम कर रहा है ना, खुद इंटरेस्टेड हो रहा तो टॉपिक खुद काम कर रहा कि नहीं। देखो आज की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मूड में समझाने की हूँ, टॉपिक खुद काम कर रहा ना, इंटरेस्टिंग बढ़ कर रहा, ठीक है। क्लीनिंग लेडी, देखो बताया था कि क्लीनिंग लेडी, क्या लेडी खुद सफाई कर रही ना, तो क्या B1+ing लगा क्लीनिंग में, लगा कि नहीं, एडजेक्टिव के रूप में। अब यहाँ पर क्लीन लेडी नहीं लगा सकते, क्लीन्ड नहीं लगा। भैया लेडी की सफाई कर रहे हैं क्या, क्या लेडी के साथ काम कर रहे हैं, लेडी को साफ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे ना, आप बताओ। तो लेडी, क्लीनिंग लेडी लगेगा कि लेडी क्या कर रही, खुद सफाई कर रही, राइट। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन B3 लग गया, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के साथ काम हो रहा कि नहीं भैया बताओ। इंग्लिश स्पोक, अगर स्पोकन, स्पीकिंग कहीं नहीं लिखा होता है स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट होते ना, जो कुछ जो स्पीकिंग सिखाने वाले, स्पोकन सिखाने वाले होते, तो वो स्पोकन लगाते, राइट। तो क्या है, इंग्लिश के साथ काम करेंगे ना, वो करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर B3 ये एडजेक्टिव के रूप में, B3 एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, B1+ing के रूप में काम करेगा, ये B1+ing के, और ये B3 के रूप में काम करेगा। देखो समझ में आया होगा, आया कि नहीं, अब तो आया होगा। देखो अगर अब नहीं आता तो आप सच में विकलांग हो दिमाग से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इतने रूल हो गए कि नहीं, एक चीज बताओ, हो गया कि नहीं, कितने हो गए कि आपके 4 रूल हो गए, वो 3 रूल, हाँ 4 रूल हो गए, 2 उसके 2 इसके, ठीक है। अब जो इसका B3 का तो कोई रूल है नहीं, अब B1+ing के एक रूल बचा, क्या बचा, जिसकी सहायता से काम होता है, क्या देखो यहाँ पे क्या, जिसके साथ काम होता है, जो काम करता है। अब जिसकी सहायता से काम होता है, जैसा कि मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम क्या है, तैरने वाला सामान है। तो जब तुम तैरोगे तो उस कॉस्ट्यूम को पहन के, तो कॉस्ट्यूम की सहायता से ही तो तैर पा रहे हो तुम, कॉस्ट्यूम की सहायता से ही तो तैर पा रहे, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ठीक है। तो जिसकी सहायता से काम हो रहा, तो यहाँ पर किसकी सहायता से, कॉस्ट्यूम की सहायता से आप क्या कर पा रहे हो, तैर पा रहे हो, तैर पा रहे कि नहीं। स्मोकिंग रूम, अब स्मोकिंग रूम, एक चीज बताओ, स्मोकिंग रूम, रूम की सहायता से ही तो आप क्या कर रहे, स्मोकिंग कर रहे, राइट। क्या रूम स्मोक करेगा, स्मोक्ड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते भाई, रूम कहाँ से धुआं करेगा, उसकी सहायता से हम स्मोकिंग कर सकते, उसके अंदर कर सकते कि नहीं। तो स्मोकिंग रूम, तो इसमें क्या, जिसकी सहायता, रूम की सहायता से स्मोक कर सकते हैं ना, कर सकते कि नहीं, हाँ। अब दिमाग में चल रहा होगा। अब इसके बाद प्लेइंग बॉल, प्लेइंग, क्या बॉल की, यार नॉर्मल सी बात है, बॉल की सहायता से ही तो खेलेंगे, तो जिसकी सहायता से काम होता है, तो भैया बॉल की सहायता से ही तो प्ले करेंगे, खेलेंगे, प्लेइंग करेंगे, प्लेइंग बॉल, जिसकी सहायता से हम खेलते हैं, बॉल की सहायता से खेलेंगे कि नहीं। टाइंग रॉप, किसकी सहायता से, रस्सी की सहायता से हम क्या करेंगे, लटकेंगे कि नहीं। तो जिसकी सहायता से काम होता है तो क्या हो जाता, B1+ing के एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, कौन, वर्ब। समझ गए कि नहीं, इतना समझ गए कि नहीं, आज बताओ सब समझ गए अच्छी तरीके से, चलो वेरी गुड। अब चलते हैं इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको फिल करना है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और हम भी दिमाग लगाएंगे, तो इसको जल्दी से फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब चलो फिल करिएगा इसको, क्वेश्चनों को। तो इसमें क्या भरना है, दिस इज आ डैश क्वेश्चन, बताइए, दिस इज आ डैश क्वेश्चन, सब भर के दिखाओ, कमेंट करके दिखाओ, मैं चेक कर रहा हूँ, कमेंट करिएगा सबके सब, करो कमेंट।
कमेंट करो, मैं चेक कर रहा हूँ। दिस इज आ, सभी के सभी जो न्यू स्टूडेंट हो, जो भी हो, सारे स्टूडेंट कमेंट करें। मैं कमेंट देखूंगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैं अगर कमेंट नहीं किया किसी ने, मैं क्लास करना बंद कर दूंगा। जितने लाइव हैं पूरे सब लोग कमेंट करें। दिस इज आ डैश क्वेश्चन, और क्या भरना, कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग। याद करो, सारे रूल याद करो, जल्दी से जल्द कमेंट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा वाला भी करके दिखा, तीसरा भी, सब कंप्लीट करें, मैं पहला जब तक बताता हूँ, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि दिस इज आ डैश क्वेश्चन। क्या बोला, दिस इज आ डैश और क्वेश्चन, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन बताया कि दिस इज आ क्वेश्चन, दिस इज आ डैश और क्वेश्चन। तो एक चीज बताना, क्या एक चीज बताना कि भैया जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूज्ड करेगा या कंफ्यूजिंग करेगा। मीन्स जो मैंने अभी तुम्हें B1 प्लस ING की सहायता से बताया था कि जो जिसकी सहायता से काम हो रहा हो, जिसकी सहायता से काम होता हो, तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होगा कि कंफ्यूज्ड होगा, बताओ बताओ। दिस इज आ कंफ्यूज्ड क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी। जल्दी चलो, अब सुन लीजिए। देखो मैंने क्या बोला कि दिस इज आ कंफ्यूजन क्वेश्चन। क्या भरा जाएगा इसमें, कंफ्यूजन। जिसने भी भरा है उसका सही है। आप कह दो क्यों कंफ्यूजन, इसलिए आएगा कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने दिया कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कौन सा रूल लगा रहे, बताइए एक सेकेंड। कि जो मैंने भरा है दिस इज आ कंफ्यूजन क्वेश्चन, तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन कैसा है, कंफ्यूज कर रहा है, जो काम कर रहा है। क्या बोला कि क्वेश्चन कैसा कर रहा है, कंफ्यूजन, जो काम कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जो काम कर रहा है तो उसमें क्रिया की B1 प्लस ING फॉर्म आती है। बताया कि नहीं बताया, अभी अभी जस्ट बताया था इसके पहले। फिर मैंने बोला सी गेव आ डैश परफॉर्मेंस, थ्रिल, थ्रिल्ड, थ्रिलिंग, ठीक है। तो बताइए जल्दी से जल्द कि इसमें क्या आएगा, इसमें जल्दी से जल्द बताइए। तो आपको पता है कि थ्रिल तो आएगा नहीं, ये तो खत्म करो, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में B3 या B1 प्लस ING, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो एक चीज बताओ कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस, या हाँ जो ये, नहीं उसकी परफॉर्मेंस, उसने कैसी परफॉर्मेंस दी, थ्रिलिंग दी या थ्रिल्ड दी, बताइए जल्दी से। उसने परफॉर्मेंस कैसी दी, मतलब थ्रिल का मतलब पता है आपको, रोचक, रोमांच होता है। सी गेव आ थ्रिलिंग परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस, थ्रिलिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, समझ गए इसको। तो सी गेव आ थ्रिलिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, बी कंप्लीट आ हाईली डैश जर्नी, और ब्रैकेट में है सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइंग। तो हमने कंप्लीट की हाईली, कैसी जर्नी, बताइए जल्दी से जल्द। अगर आप सोचना स्टार्ट कर दोगे तो जर्नी कैसी हो सकती भैया, जर्नी सेटिस्फाई करेगी या जर्नी सेटिस्फाई होगी, बताओ। यहां पर एक चीज बताना कि जर्नी, देखो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं दोबारा से करवाऊंगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि शायद कंफ्यूजन पैदा हो रही। तो आप एक बार एक चीज बताना कि जर्नी है जो सेटिस्फाई होगी या जर्नी सेटिस्फाई करेगी, एक चीज बताओ। देखो ये तीसरा वाला देखना बड़े गौर से, फिर दूसरा, पहला दूसरा फिर कराऊंगा। देखो मुझे एक एक वर्ड बढ़ना आगे तो बिल्कुल सारा कुछ समझ में आना चाहिए। तो बी कंप्लीट आ हाईली डैश जर्नी, भैया जर्नी है
हाली जर्नी, तो वो सेटिस्फाई खुद होगी या सेटिस्फाई करेगी? तो भैया जर्नी सेटिस्फाई क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। जर्नी क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी या खुद होगी? करेगी भैया, करेगी। तो करने जो काम करता है, जो काम करता है तो वो क्या हो जाएगा? B1 प्लस ING के साथ। बताइए क्या मैंने गलत बोला? आप खुद बताओ। जर्नी सेटिस्फाई खुद होगी? नहीं होती भैया, वो क्यों हो जाएगी? जर्नी सेटिस्फाई हमें करेगी या करेगी कि नहीं? तो जो काम करता है वहाँ B1 प्लस ING आएगा, तो सेटिस्फाइंग लगेगा कि नहीं? बताओ, समझ में आया कि नहीं? राइट, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वाला अगर नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान देके। जितने भी स्टूडेंट कह रहे थे वहां पर क्लास में कह रहे थे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो वो चीज समझ में आ जानी चाहिए, तो एक एक चीज पे ध्यान देना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या, सी गेवा, उसने कहा कि उसने दी या उसने दिया डैश परफॉर्मेंस, किस तरीके की? थ्रिल्ड थ्रिलिंग। यार एक चीज बताओ कि जो परफॉर्मेंस है वो रोमांस खुद होगी या रोमांस करेगी? यहां पर याद रखो। देखो जैसे कि मैंने जर्नी, जो परफॉर्मेंस है कि वो रोमांस खुद होगी या रोमांस करेगी? वो सॉरी परफॉर्मेंस करे, रोमांचक रोचक, राइट, वो रोचक खुद होगी या रोचक करेगी? भैया रोचक करेगी कि नहीं? तो रोचक जैसे ही करेगी तो थ्रिलिंग लग जाएगा कि नहीं? बताओ। ऐसे पकड़ो, पकड़ना सीखो। परफॉर्मेंस क्या करेगी? देखो परफॉर्मेंस क्या कर सकती? परफॉर्मेंस खुद होती क्या? नहीं होती भैया। खुद रोचक होती? नहीं होती। खुद में रोचक कैसे हो जाए? वो दूसरों को रोचक करेगी कि नहीं? बताओ, दूसरों को करेगी। तो जैसे ही जो खुद काम करती है, बताया था जो खुद काम करती है तो वो क्या है? वो B1 प्लस ING के साथ आते कि नहीं? जो काम करती है, मैंने बताया था कि नहीं? अब इसके बाद पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने करवाया कि दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा है? कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजिंग? भैया कंफ्यूज्ड क्वेश्चन। कैसा? कंफ्यूज्ड। ये कि कंफ्यूजन, तो क्वेश्चन कैसा होगा? कंफ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि खुद होगा क्वेश्चन कंफ्यूज। यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन खुद कंफ्यूज होगा क्या? नहीं होगा। क्वेश्चन खुद कंफ्यूज होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन खुद कंफ्यूज करेगा। और जो काम करता है तो वो क्या हो कहलाता? जो काम कर, बताओ ना, जो काम करता है तो वो B1 प्लस ING होता कि नहीं? तब से मैं यही बता रहा हूं कि नहीं? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं? अगर आए हैं तो कमेंट करके यस बोल के जल्दी से सब के सब बताओ कि सर आ गए समझ में। प्लीज एक बार यस बोलिए, मुझे डबल कॉन्फिडेंस आ गया इससे। ठीक है, तो मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। जल्दी से यस बताइए कि हाँ आ गया सर। अब इसको वर्ब फॉर्म में, अब हमें क्या पढ़ना है कि नाउन कब वर्ब के फॉर्म में काम करता है, राइट? नाउन वर्ब के काम में काम करता है और कब एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप आगे देखें। तो देखो अभी हमने क्या कि नाउन, जब नाउन होता है तो नाउन क्या करता है? वो कि दो रूप में काम करता है। कैसे करता है? दो में। और एडजेक्टिव होता है वो भी दो के रूप में काम करता है। नहीं समझे? दोबारा समझ लो। मेरा कहने का मतलब है कि हमें क्या देखना, हमें ये देखना कि वर्ब एडजेक्टिव के रूप में कब काम करती। देखो ये तो हमने देख लिया कि नाउन, एक सेकेंड, हमें देखना है एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुकिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कि देखो नाउन, अभी तक हमने ये वाला पोर्शन तो पढ़ लिया कि जो वर्ब है वो एडजेक्टिव के रूप में कब काम करती है, ये तो हमने पढ़ लिया, राइट? ये तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये वाला पोर्शन पढ़ा कि नहीं बताओ? ये वाला तो पढ़ लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो कैसे, क्या पढ़ना है? वो हमें पढ़ना है, एक सेकेंड, वो पढ़ना हमें ये वाला कि नाउन कब वर्ब, नाउन वर्ब के रूप में काम करती। क्या? ये वाला पोर्शन, ये वाला, राइट? कि नाउन कब नाउन वर्ब के रूप में काम करती है, तो उसको समझना है। ठीक है, तो आपको पता है कि नाउन वर्ब के दो तरीके से काम करती है। दो तरीके कैसे? एक टू प्लस B1 के फॉर्म में
और एक B1 प्लस ING के फॉर्म में। देखो जब वर्ब एडजेक्टिव के रूप में काम करती है B1 प्लस ING, और B3 के रूप में करती है एडजेक्टिव के रूप में। देखो जो वर्ब है वो, ये एक चीज याद रखो, जो वर्ब है वो नाउन वर्ब के रूप में कब काम करती है, और देखो जब एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। तो आप लोग समझो इस चीज को, एक सेकंड रुको, मैं अच्छे से थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। कंफ्यूज नहीं हो ना, मेरा मतलब है, मैं आज कैसी क्लास पढ़ा रहा हूँ कि आपको 0% कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन खत्म आपकी। चलो ये ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने वर्ब एडजेक्टिव के रूप में पढ़ लिया कि कैसे कैसे फॉर्म में आती है। अब क्या पढ़ना, वर्ब नाउन और नाउन वर्ब के रूप में कब काम करती है ये पढ़ना है हमें। तो नाउन वर्ब के रूप में वर्ब नाउन वर्ब के रूप में कब काम करती है, किसके रूप में, नाउन वर्ब के रूप में कब काम करती है, ये हमें पढ़ना है। तो ये पढ़ने के लिए आपको पता है कि दो चीजें होती, दो फॉर्म में काम करती है, B1 प्लस ING और दूसरा 2 प्लस B1। नाउन वर्ब के जो वर्ब है वो नाउन वर्ब के रूप में ऐसे काम करती है, ये दो तरीके से काम करती है। किसके दो तरीके से, B1 प्लस ING के रूप में और 2 प्लस B1 के रूप में काम करती है। ठीक है, अब इस आज की क्लास सबको समझ में आई होगी और मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन पुरानी क्लास है तो थोड़ा सा जिसको आती होगी वो थोड़ा बोर हो रहा होगा, लेकिन नहीं, रिवीजन हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब इसको समझिएगा। अब ये जो मुझे समझाना था, ठीक है, इसको समझिएगा, एक सेकेंड। नाउन वर्ब के रूप में मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके से, जिरंडी के रूप में करती है और इन्फाइनेटिव के रूप में, इन्फाइनेटिव के रूप में काम करती है, ये इन्फाइनेट के रूप में काम करती है। ठीक है, ये जिरंडी के रूप में, ये इन्फाइनेट के रूप में। अब कैसे करती है उसको समझिएगा बड़े गौर से, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा, उसको समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है आई लाइक चॉकलेट। पहला सेंटेंस आप देखिए बड़े गौर से, मैंने बोला आई लाइक चॉकलेट। जिसको नहीं कम समझ में आता वो बहुत बड़े ध्यान से बिल्कुल क्लास किया करे। आई लाइक चॉकलेट। तो एक चीज बताना, आई क्या है, हाँ, तो आई लाइक चॉकलेट। ठीक है, तो आई क्या है इसमें, आई है प्रोनाउन, राइट। लाइक क्या है और चॉकलेट क्या है, तो चॉकलेट तो आपको पता है नाउन, और लाइक क्या है, लाइक क्या है, वर्ब। ठीक है, अब इस चीज को आप गौर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक बार एक सेकंड रुकिएगा। आपको किस कौन सी चीज पे ध्यान देना है वो मुझे समझाना अच्छे से, गौर से ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे कि आई क्या हो गया, आई हो गया प्रोनाउन, ठीक है, ये वर्ब हो गया, और चॉकलेट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो देखो मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आई लाइक चॉकलेट। तो अगर मैं इतना बोलूं, मैं बोलूं आई लाइक, बस इतना बोला मैंने क्या बोला, आई लाइक, तो आप कहोगे सर क्या लाइक, यही पूछोगे ना। मतलब जब कोई सेंटेंस को पूरा नहीं किया जाएगा, मतलब उसने कहा आई लाइक, तो आप कहोगे क्या लाइक। तो ये जो लाइक के लिए ये जो है, ये किसके रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा कि नहीं। आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक टेबल, आई लाइक ये, आई लाइक वो, राइट, इस तरीके से। तो जो चॉकलेट है वो किसके रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा कि नहीं। इतना तो बोल नहीं सकते आई लाइक फिर रुक गए, नहीं इतना नहीं बोल सकते, इसके आगे भी सेंटेंस होगा। तो चॉकलेट, आई लाइक, अब लाइक किसी को तो करेगा ना, करेगा कि नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा कि नहीं, बताओ आप, समझ गए कि नहीं। आगे का सेंटेंस, आगे सेंटेंस मैंने क्या बोला, देखो अभी मैं समझा रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करो। अगला सेंटेंस क्या बोला, देखो ये नाउन वर्ब के रूप में कब काम करेगा ये अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने अगला सेंटेंस बोला, मैंने कहा आई लाइक टू सिंग आ सॉन्ग। देखो सेंटेंस को समझना, सेंटेंस क्या बोला, आई लाइक टू सिंग आ सॉन्ग, ओ सॉरी सॉन्ग लिखा है, समझ जाना, ठीक है, सॉन्ग। तो अब एक चीज बताना कि आई तो आपको पता है कि ये सर आई क्या है, आई आप तो तुरंत बोलोगे कि सर प्रोनाउन है। ठीक है, लाइक आप भी बोल दोगे, लाइक क्या वर्ब है, सॉन्ग क्या है, ये नाउन है।
अब यहाँ पर रुक गया, और ये तो आपको पता ही है कि ये आर्टिकल है, ठीक है, इतना चीज समझ गए। अब एक चीज बताना कि मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा आई लाइक टू सिंग, मतलब मैं किसे पसंद करता हूँ। एक इस चीज पे ध्यान देना। देखो मैंने बोला आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने, मैं किसको पसंद कर रहा हूँ, सिंगिंग को पसंद कर रहा हूँ, मैं सिंगिंग के काम करने को पसंद कर रहा हूँ कि नहीं। मैं आई लाइक, क्या मैं गाने को पसंद कर रहा हूँ, जो गाना लिखे गाना है, क्या मैं उसको पसंद कर रहा हूँ, उसको नहीं कर रहा हूँ। आई लाइक टू सिंग, इसको ध्यान दीजिए, आई लाइक टू सिंग, मैं सिंग करने के काम को पसंद कर रहा हूँ। तो ये वर्ब है और इसके अनुसार ये क्या कहलाएगा, ये नाउन कहलाएगा कि नहीं, बताओ। इसके, ये वर्ब है तो इसके अनुसार, क्योंकि मैं किसको पसंद कर रहा हूं, सिंग करने के काम को, ये नाउन काम करेगा। अब ये तो अपना नाउन है, ये वाला लास्ट में जो सॉन्ग है वो ये नाउन है। अब सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग, अब सिंग आ सॉन्ग है तो एक चीज बताना, एक सेकंड यहां पर ध्यान देना कि अगर मैं लिखा मैंने लिखा आई एम गोइंग टू, समझना, गोइंग टू मार्केट, तो एक चीज बताना, ये जो गोइंग है, समझना, ये जो गोइंग है मार्केट के अनुसार ये क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा कि नहीं, वर्ब नाउन है। तो क्या कहीं जाऊंगा ना, मैं कहीं मार्केट जा रहा हूं, तो कहीं जा रहा हूं ना, तो ये नाउन है जब मार्केट, तो इसके अनुसार गोइंग क्या होगा, ये वर्ब का काम करेगा कि नहीं। इसी अनुसार ये जो सॉन्ग है, सॉन्ग को गाने, अब सॉन्ग है तो गाना पड़ेगा, तो सॉन्ग के नाउन है तो इसको गाएगा, तो सिंग के अनुसार गाएगा, तो ये वर्ब भी कहलाएगा। तो इसके अनुसार देखो, इसके अनुसार ये नाउन वर्ब कहलाएगा और इसके अनुसार ये नाउन कहलाएगा, इसे ही कहते हैं नाउन वर्ब। ठीक है, समझिए कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया, देखो समझ तो गए होंगे, अगर नहीं तो इसके अनुसार ये, ठीक है। अब ये वाला हो गया, जैसे अगला, तो अगले में के अनुसार अगर देखें, आई लाइक टू सिंगिंग आ सॉन्ग, तो लाइक, तो ये क्या, ये नाउन वर्ब होगा कि नहीं, सेम कंडीशन बनेगी कि नहीं। सॉन्ग क्या कर रहा है, इसके लिए वर्ब है और इसके लिए क्या है, नाउन है कि नहीं, राइट। अब अगर आप इस चीज को समझ गए तो भी ठीक है, और नहीं समझे तो भी ठीक है। अब कहोगे सर ये कौन सी बात हो गई, देखो अगर आप वही चीज समझे जो मैंने ये समझाया, अगर ये समझे तो भी ठीक है और नहीं समझे तो भी ठीक है। अब क्यों, तो समझो, कहीं भी रूल सीखो, रूल के अनुसार सीखो, कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं। कब, कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं। नोट कर लेना, कभी भी कभी भी तो मैंने लिखा है, दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं। अगर आ जाए, देखना, अगर मैंने डैश कर दिया अगर के लिए, अगर आ जाए तो सेकंड रूल के अनुसार क्या बोलेंगे, तो दो तरीके से अगर आ जाए, तो जो दूसरी वाली होगी, जो वर्ब होगी, जो दूसरी वर्ब होगी एक के बाद सेकंड वर्ब की, वो 2+B1 की फॉर्म में लिखी जाएगी या B1+ING की फॉर्म में लिखी जाएगी। अगर आ जाए तो कैसी, 2+B1 की फॉर्म में या B1+ING की फॉर्म में लिखी जाएगी। आप समझो, आप समझे कि नहीं। आपको कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो याद कर सकते कि दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं, और अगर आ जाती हैं तो किस फॉर्म में, 2+B1 और B1+ING की फॉर्म में आएगी। ठीक है, समझ गए ना इतना, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं, अब समझाऊंगा ना मैं एग्जाम्पल। अब मैंने लिखा एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं उनको समझिएगा। अभी हम रूल पढ़ के आए हैं, ठीक है, रूल पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। मैंने पहले लिखा है, समझिएगा, मैंने पहले क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है आई एग्रीड टू गो। तो अभी आपने जस्ट रूल पढ़ा
कि दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं, अगर आ जाती हैं तो टू प्लस B1 या B1 प्लस ING की फॉर्म में लिखते कि नहीं। तो एक वर्ब ये है और दूसरी ये आ गई, तो देखो टू प्लस B1 ये हो गई कि नहीं, बताओ सही है कि नहीं। ये वर्ब किसके रूप में काम करेगी, ये नाउन वर्ब के रूप में काम करेगी कि नहीं, बताओ। अब दूसरा वाले सेंटेंस में देखो, दूसरे वाले में एवरीवन डिजर्व टू बी, ये किसके रूप में काम करेगा, नाउन वर्ब के रूप में काम करेगी कि नहीं। अब कैसे, डिजर्व है और बी है। अगला देखते हैं, एक्सपेक्ट है, एक वर्ब हो गई लेकिन दूसरी वर्ब आ गई तो टू के, ये भी किसके कैसे काम करेगी, नाउन वर्ब के रूप में। अब बाकी तीसरा चौथा, पांचवा और छठवां आप करके दिखाओगे, मैं अब भी वेट कर रहा हूँ, अभी करके दिखाओ। सब बच्चे, सारे बच्चे एक एक करके कमेंट करें, मैं वेट कर रहा हूँ, सारे बच्चे एक एक करके कमेंट करें, सबका मैं वेट कर रहा हूँ। आज की क्लास थोड़ी लेंदी रही, लेकिन आज की क्लास में सबको समझ में आएगा, सबको अच्छे तरीके से आया होगा और सबने अच्छे से की होगी। और समझ में आया तो एक बार बोलो कि यस सर समझ में आया। ये तीनों करके दिखाएं सबके सब, सबके कमेंट आने चाहिए जितने भी लाइव देख रहे हैं क्लास को। अगर आप चाहते हो कि सर हाँ सर मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ गलत करें जैसा भी करें लेकिन कमेंट करें, मुझे उससे तब पता चलेगा कि आप मेरी क्लास में अच्छी तरह क्लास ले रहे हैं। जल्दी करके दिखाएं, ये वाला करके दिखाएं, होप वाला, लर्न वाला और नीड वाला, ये तीनों करके दिखाएं, मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ जी, मृदुल, प्रदीप, पंकज, रश्मि, कांक्षा, दिलासा और भी, मतलब मेरे को इतने नाम याद नहीं आ रहा है तो सबको मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, जो है ना सबके नाम ले रहा हूँ। निशा, राइट, तो ये सब लोग कमेंट करें, जितने भी जो भी क्लास देख रहा है। अब मुझे ये तो पता नहीं कि कौन क्लास देख रहा है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो भी है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सर उनका नाम ले रहे हैं, नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। सब कमेंट करेंगे तभी मुझे नाम पता चलेंगे कि कौन कौन क्लास कर रहा है, ठीक है। तो कमेंट करें और तीनों के आंसर कमेंट करें कि कौन में नाउन वर्ब, क्या नाउन वर्ब है, कौन किस में नाउन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। चलो ठीक है, तो सब कमेंट करें जब तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टू अवॉइड, यहाँ पर टू ट्रस्ट और यहाँ पर टू लर्न, ये तीनों, ये यहाँ पर नाउन वर्ब का काम करेगा, ये यहाँ पर नाउन वर्ब का काम करेगा और ये यहाँ पर नाउन वर्ब का काम करेगा, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं, इतना समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। अगर आपने बना लिए, अगर नहीं बना पाते तो पुश करके आप फिर बना लीजिएगा। चलो इस चीज़ को आप बड़े गौर से ध्यान से समझिएगा। ओ सॉरी, चलो कोई नहीं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ जी, अभी वही उसी के एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब एडमिटेड, अब आपने बताया, देखो अभी जस्ट हम लोगों ने रूल पढ़ा था, रूल में क्या पढ़ा था कि अगर आती हैं दो क्रियाएं एक साथ तो या तो टू प्लस B1 की फॉर्म में पढ़ते हैं या B1 प्लस ING की फॉर्म में, यही तो पढ़ा था अभी, पढ़ा कि नहीं। अब एक चीज़ बताओ, 2B1 वाला तो पढ़ लिया अपन ने, अब B1 प्लस ING के लिए तो देखो इसमें आप हमें चेक करना है, इसमें चेक करना एडमिटेड चेंजिंग द शेड्यूल, तो एडमिटेड वर्ब है तो चेंजिंग आ गया कि नहीं, ING लगा कि नहीं, B प्लस ING, तो ये किसके रूप में काम करेगी, ये नाउन वर्ब के रूप में काम करेगी कि नहीं करेगी। चलो इसका बताओ, प्रोसीडिंग, ये किसके रूप में काम करेगी, नाउन वर्ब के रूप में काम करेगी कि नहीं। रूल पकड़ गए आप, पकड़ गए, मैं समझ गया आप रूल को पकड़ चुके हो। यहाँ आएगा लुकिंग, ये भी नाउन वर्ब के रूप में काम करेगी। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, अब अगर एग्जाम में आता है तो आप तुरंत बता दोगे कि एक वर्ब आ गई, उसके बाद दूसरी अगर वर्ब आती है तो आपको पता है कि दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं। अगर आ गई तो टू प्लस B1 या B1 प्लस ING के साथ लिखा जाएगा। तो एक वर्ब आई तो दूसरी वर्ब आई तो तुरंत ING लगाना पड़ा भैया, उसको काम ऐसे नहीं चलेगा, ING लगाना पड़ेगा। चलो पांचवा करके दिखाएं, सब लोग कमेंट करके जल्दी से जल्द पांचवा करें, कमेंट करें, करते जाएं, जितनी अच्छी स्पीड से करेंगे बहुत सही रहेगा। पांचवा करके दिखा जल्दी से जल्द, आपको 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए। एग्जाम आपका MT जो SSC एग्जाम लेता बहुत समय का बहुत अभाव रहता है उसमें, देखिए, तो समय बचाने के चक्कर में आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। तो चलो कर लिया होगा, चलो आगे चलते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप इतनी छोटी छोटी चीज़ नहीं, अब
अब बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं। चलो इसके बाद प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं। प्रीपोजिशन का एक रूल देखो, रूल नंबर 1 देखिएगा। देखो ये प्रीपोजिशन का रूल नंबर 1 है, समझिएगा। अब इसको मैं समझाऊंगा। हाँ, तो रूल नंबर 1 देखिए, ये प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का जो रूल नंबर 1 है, जो प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग, तो देखो क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। देखो यहाँ भी लिखा है, और इस चीज़ को अच्छे से गौर से समझिएगा। जैसे कि प्रीपोजिशन प्लस gerund और B1 प्लस ING। देखो हमेशा याद रखना, सबसे पहले तो प्रीपोजिशन को समझ लो। देखो प्रीपोजिशन क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है दो नाउन या प्रोनाउन। देखो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है कि दो नाउन हो या प्रोनाउन हो, इनके बीच जो चीज भी संबंध स्थापित करेगा, जो चीज आएगी इनके बीच, दो नाउन हो, इन दो नाउन के बीच हो, चाहे दो प्रोनाउन के बीच, इनके बीच जो संबंध स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन कहते हैं कि नहीं? ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए। अब इस चीज में क्या है कि अब हमें देखना है, और फिर दूसरा रूल क्या है, रूल को समझिएगा। रूल नंबर 1 है कि जहां भी प्रीपोजिशन आएगा, क्या, जहां भी प्रीपोजिशन आएगा, जहां भी प्रीपोजिशन आएगा उसके तुरंत बाद B1 प्लस ING की फॉर्म आएगी। क्या? उसके तुरंत बाद B1 प्लस ING की फॉर्म आएगी। ठीक है, आप क्या समझो, प्रीपोजिशन जहां भी रहेगा उसके साथ करेगा क्रिया की, वो क्रिया की पहली और प्लस ING, मतलब B1 प्लस ING फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो यही लिखा है, प्रीपोजिशन जहां पर रहेगा वहां पर gerund और या फिर B1 प्लस ING रहेगी। इसको बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझ में तो आया होगा। और अगर, ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब देखो जैसे कि इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो लिख रखा है, ठीक है, तो इसको देखिएगा। मैंने लिखा है नोवेल्स अबाउट ग्रोइंग अप आर पॉपुलर। तो देखो अबाउट है, या अबाउट क्या है? अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है कि नहीं? दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने वाले के बीच संबंध स्थापित करने वाले को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अबाउट क्या है भैया? अबाउट प्रीपोजिशन है। और अबाउट के तुरंत बाद, एक सेकेंड, कट नहीं रहा। ठीक है, एक सेकंड समझिएगा। अबाउट क्या है? अबाउट प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद देखो ये है प्रीपोजिशन, इसके तुरंत बाद B1 प्लस ING है कि नहीं? तो ये जब प्रीपोजिशन है, इसके तुरंत बाद क्या है? ग्रोइंग। ये ग्रो B1 प्लस ING के साथ है कि नहीं? बताओ, रूल काम किया कि नहीं किया? किया ना? इस तरीके। चलो अगला देखते हैं। देखो ये इन क्या है? प्रीपोजिशन। इनके बाद क्या? बिकमिंग लगा कि नहीं? ये तुरंत B1 प्लस ING की फॉर्म में लिखा। फिर आगे चलते हैं। देखो आगे क्या, अगला अगला आप बताओगे। तीसरा नंबर आप बताइएगा जल्दी से। जो तीसरा नंबर है और चौथा नंबर आप बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कमेंट करके, सब बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्या है। सब लोग कमेंट करें, कमेंट करिए सब के सब। मैं इंतजार कर रहा हूँ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा जब आप लोगों के कमेंट आएंगे। तीसरे चौथे में, इसमें प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा है, और तीसरे में और चौथे में प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा है? सब लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्द बताइए कमेंट करके। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आई फॉरगिव यू, हाँ, यू फॉर नॉट टेलिंग। ठीक है, तो फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद क्या है? एक सेकंड रुकिएगा। इसके तुरंत बाद क्या है? B1 प्लस ING, टेलिंग लगा कि नहीं? ऐसे ये अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन। इसके तुरंत बाद क्या लगा? ट्राइंग, तुरंत लगा कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से जिसने भी ये बताया उसका सही है। ठीक है, अब चलते हम आगे। हाँ, आगे क्या है कि रूल नंबर, अब हमें क्या है कि रूल नंबर पहला तो हमने पढ़ लिया। रूल नंबर दो, रूल मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद B1 प्लस ING की फॉर्म आती है, रूल नंबर 1। रूल नंबर दूसरा कहता है कि कहीं भी अगर टू लगा है, क्या, कहीं भी अगर टू लगा है उसके तुरंत बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या बोला है? कहीं भी टू लगा है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके तुरंत बाद, और कहीं भी प्रीपोजिशन लगा है तो B1 प्लस ING आएगी। ये दो रूल हैं, इनको हमेशा याद रखना। तो चलो इसको हम देखते हैं। तो देखो अभी मैंने क्या लगा, टू लगाओगे तो तुरंत क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सॉरी,
चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें पहले नंबर पे क्या भरना, पहले नंबर को देखिएगा गौर से कि पहले नंबर पे क्या भरना, ही केम हियर विथ अ व्यू टू डैश और द सिचुएशन, एक्सप्लेन और एक्सप्लेनिंग। तो आप कहोगे सर 2 है, एक्सप्लेन भर दो, सही हो जाएगा, और आप कमेंट में बताओगे भी, मुझे पता है, लेकिन आप गलत बोलोगे। अब गलत बोलोगे तो आप कहोगे सर आप भी तो गलत बोल रहे, क्योंकि आपने रूल पढ़ाया और रूल गलत है। देखो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे एक्सप्लेनिंग। मैं बताऊंगा क्यों भरेंगे। यहाँ आना तो चाहिए क्या, एक्सप्लेन, लेकिन भरना क्या है, एक्सप्लेनिंग। ठीक है, इसके बाद आगे दूसरे नंबर देखेंगे, यहाँ आना तो चाहिए मीट, लेकिन भरेंगे क्या, मीटिंग। देखो रूल के अनुसार 2 के जस्ट बाद B1 आना चाहिए, तो यहाँ भी 2 है तो आना तो चाहिए यहाँ लर्न, लेकिन भरेंगे हम यहाँ लर्निंग। ऐसे यहाँ पर सेल भरना चाहिए, लेकिन भरेंगे हम सेलिंग। यहाँ पर अंडरस्टैंड भरना पड़ेगा, लेकिन भरेंगे हम क्या, अंडरस्टैंडिंग। ऐसे यहाँ पे प्रोवाइड भरना है, लेकिन भरेंगे हम क्या, प्रोवाइडिंग। राइट। तो क्यों ऐसा हो रहा कि सर रूल तो आपने 2 + B1 का बताया, लेकिन आप काम कर रहे हैं गलत। देखो आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी है ना, सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो केमिस्ट्री में एक रूल है कि, पता क्या रूल है, केमिस्ट्री में एक रूल है, क्या नाम, आवर्त सारणी है, उसमें कुछ अपवाद होते कि नहीं, तो बस ये वही है, क्या, अपवाद। ये चीजें, ये 6 के 6 चीजें क्या हैं, ये अपवाद हैं। एक बार खुद बना के देखिएगा, ये 6 चीजें क्या हैं भैया, ये अपवाद हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन जो मैंने रूल पढ़ाया भैया कि क्रिया की, रूल क्या पढ़ाया कि 2 के बाद तुरंत बाद B बनाएगी, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद B1 + ing आएगी। ये 2 रूल आपको याद रखना पड़ेगा, रखोगे कि नहीं। ठीक है, चलें तो फिर इसके आगे, रेडी हो ना, चलो वेरी गुड, चलते हैं हम आगे। चलो देखो यही तो रूल लिखवा है, रूल लिख भी लीजिए आप। देखो ये है दोनों रूल, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोगों को। हाँ ये है रूल। तो देखो रूल में क्या है, दोनों रूल लिखे। रूल नंबर पहला है कि प्रीपोजिशन के बाद B1 + ing आएगी, और 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कुछ तो, और देखो कुछ ऐसे हैं 6, ये हैं 6 चीजें, देखो 6, इसमें 6 ही तो चीजें थी, अब 6 में कैसे, देखो यहाँ पर का, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, देयर इज मोर टू, और अगला है इन एडिशन टू, इज द की टू, कमिटेड टू। ये 6 चीजें हैं, ये पॉइंट याद रखने हैं, ये याद रखने वाले, व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड, और ये मोर टू, एडिशन टू, इज द की टू, और कमिटेड टू। देखो ये वही 6 लिखे हैं, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, देयर इज मोर टू, की टू, और कमिटेड टू। लिखे कि नहीं लिखे। ये आ जाए तो क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, अगर ये आते तो B1 + 2 के बाद B1 + ing आ जाएगी। लेकिन अगर ये 6 नहीं आते तो ऑल टाइम 2 के बाद B1 ही लगेगी। ठीक है ना, सब लोग समझिए कि नहीं, वेरी गुड। चलो तो आगे चलें। हाँ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो सभी के सभी अब इन चीज़ों को बताएंगे। अब ऐसा नहीं कि मैंने जो मैं वो करा रहा हूँ तो ये वही है, थोड़ा सा लेवल भी चेंज, थोड़ा सा देखते हैं। अरे यार थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है थोड़ा देखिएगा, हाँ जी। चलो इसको देखिएगा सब के सब और बना के दिखाइए। चलो सब लोग कमेंट करके बताएं, सभी के सभी कमेंट करके बताएं, पहला सॉल्व करके बताएं। चलो मैं वेट करता हूँ, पहला वाला सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व करके बताएं, सबके सब सॉल्व करें। आई ऑफ्टन गो, और भरना क्या है, डांस डैश में ऑन आ संडे नाइट। देखो ये क्या है, देखो अब मुझे ये समझाना है, पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या भर रहे हैं, भर के बताओ जल्दी से। तो देखो मुझे क्या समझाना है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बोला है, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, बड़े गौर फरमाइएगा, बड़े गौर से, कि मैंने बोला है, क्या बोला है मैंने बोला है कि मैं जाता है, क्या बोला, मैं जाता है,
तुम कहोगे सर क्या बोल रहे हैं आप, मैं जाता है, ये तो सेंटेंस होता नहीं। मैं कहूँगा क्या होता है, तो तुमने कहा सर सेंटेंस होता है मैं जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, अरे वाह सही किया आपने, वेरी गुड। तो उसी तरीके से आपने जैसे हूँ को ऐड किया है की जगह, तो ये क्या है, ये आपने आप डेली लाइफ में बोलते रहते तो आपको आपने ऐड कर लिया, राइट। उसके अगर रूल पढ़ेंगे, हिंदी की अगर रूल पढ़ेंगे तो उसके कुछ रूल भी निकल आएंगे, ऐसा नहीं निकलेंगे। तो इसी तरीके से इंग्लिश होती है, जब तक आप इंग्लिश को एक रेगुलर वे में पढ़ते रहेंगे तो आप इन सेंटेंसों को अपने आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो चलो जिसने यहाँ पर किसने किसने भरा है, किसी ने डांस भरा, किसी ने, मैं बताता हूँ इसमें क्या आएगा आपको, ये तो क्लियर है, एक सेकेंड, हाँ आप लोगों को ये तो क्लियर है कि क्या है, कि क्या क्लियर है कि यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस B1 प्लस ING, ओ सॉरी 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 ये क्या लिख रहा हूँ, ये आपको ये तो क्लियर है कि क्रिया की ये फॉर्म तो यहाँ पर आएगी, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको ये तो क्लियर है कि आपको यहाँ पर या तो B1 आएगी या B1 प्लस ING आएगी, ये तो क्लियर है आपको। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये दोनों में एक तो आएगा ही, B1 या B1 प्लस ING, एक तो आएगी ना, ये तो आपको क्लियर है। तो या तो आप डांस भरेंगे, डांसिंग, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर डांसिंग भरेंगे, ठीक है, यहाँ पर डांसिंग। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो देखो सेंटेंस को सेट करने की कोशिश, आई ऑफ्टन गो डांसिंग ऑन संडे, आई ऑफ्टन गो डांसिंग ऑन संडे नाइट, ऑन अ संडे नाइट। चलो आगे आगे अगला देखते हैं, अभी आपको उतनी पकड़ नहीं आएगी, आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको पकड़ आएगी, देखना बड़े बड़े उससे। अगला वाला देखो, सब लोग ध्यान से पढ़ो, उसको एक साथ पढ़िएगा, सब लोग एक साथ पढ़िएगा, आई एंजॉय, पढ़िएगा एक साथ, सब लोग पढ़िएगा बड़े गौर से, एक साथ पढ़ो, एक साथ, आई एंजॉयड वाच डैश हॉरर मूवीज, जल्दी बताइए कि क्या, जल्दी से दोबारा पढ़ो 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 अपने, हाँ तो पढ़ लिया ना कि आई एंजॉय वॉचिंग, क्या आई एंजॉय वॉचिंग, ठीक है, क्या आएगा, वॉचिंग आएगा कि नहीं, देखो सेट हो रहा कि नहीं, आई एंजॉय वॉचिंग, वॉचिंग सेट हो रहा कि नहीं, तो यहां पर क्या होगा, वॉचिंग, आई एंजॉय वॉचिंग हॉरर मूवीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा, तो अब आप खुद सेट करने की कोशिश करें, आई एम प्लेइंग वो प्लानिंग, सॉरी आई एम प्लानिंग, सेट कीजिए, आई एम प्लानिंग टू बाई, देखो आई एम प्लानिंग टू, यहां पर सेट हो रहा कि नहीं, आई एम प्लानिंग टू बाई अ न्यू हाउस, ठीक है, यहां सेट हो गया कि नहीं। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर, आई नीड, जल्दी से जल्दी सेट करो, आएगा 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 आने वाला है, आई नीड टू स्लीप, आई नीड टू, देखो टू आ गया कि नहीं, आई नीड टू स्लीप, कहोगे अरे बनने लगा, आई नीड टू स्लीप, तो आई नीड टू स्लीप, देखो हो गया ना सेट, आने लगा, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे वाला पोर्शन क्या है, ये वाला भी नहीं देखना, आज के लिए इतना ही, ये अगली क्लास में बताऊंगा, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए सभी बच्चों को, और जो 9 बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आज के सेशन में मज़ा आएगा, जितना भी मज़ा आया है वो सब कमेंट में बता दें कि आज बहुत मज़ा आया है, और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें सभी के सभी बच्चे, ठीक है, और जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करें, ठीक है, शेयर करेंगे तभी आप लोग तभी मुझे भी मोटिवेशन लगती है, मेहनत करने में मज़ा आता है, तो प्लीज़ सब लोग शेयर करें, सारे दोस्त, हर बच्चा अगर 10 लोगों को शेयर करेगा तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे को, सब लोग शेयर करें, और तभी सब्सक्राइबर चेंज हो गए मेरे को, तो मुझे मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।